नमस्तुभ्यम नमाम्यहं सहस्र। हे आर्य राष्ट्र के रहने वाले मेरे हम उम्र भाइयों, आप सभी को मेरा नमस्कार है। स्वागत है आप सभी का अपने पसंदीदा प्रोग्राम नाड़ी वैद्य क्लब के अंदर। आज हम बात करते हैं गठिया की। गठिया की बीमारी क्यों पैदा हो जाती है। आयुर्वेद कहता है कि गठिया रोग कच्चे रस के बनने से, और जब वायु के साथ जाकर के कच्चा रस जिस भी संधि स्थान में रुक जाता है तो वहाँ उसकी मूवमेंट को खत्म कर देता है, जो दर्द का कारण बन जाता है। हाथ पैर टेढ़े होने लग जाते हैं, इस तरह से गठिया बन जाता है। गठिया बड़े जोड़ों में आता है, सारे जोड़ दुखने लग जाते हैं। लेकिन कच्चा रस क्यों पैदा होता है? जब आपकी डाइजेशन पावर जो कमज़ोर हो जाती है। और ये डाइजेशन पावर क्यों कमज़ोर होती है? जब आप ज़्यादा तली हुई चीज़ों का प्रयोग करते हैं, जब आप लेट भोजन करते हैं, और विशेषकर जो गठिया का सबसे बड़ा कारण देख रहा हूँ, मेरा अनुभव बता रहा है कि लघु रुक्ष उष्ण शीत कटु तिक्त और कषाय, जो ये गुण हैं ये वायु के हैं। और जब वायु अधिक हो जाती है तो भी शरीर ठीक से काम नहीं करता, और वायु जब कम हो जाती है तो भी हमारा शरीर ठीक से काम नहीं करता है। यानी किसी भी चीज़ का अति योग और हीन योग यही वायु का रोगों का कारण है। और उस वायु के साथ अगर पित्त अधिक आ जाता है तो भयंकर पीड़ा हो जाती है, अंग सूखने लग जाते हैं, जिसको आप गठिया कहते हैं, जोड़ मोटे हो जाते हैं। क्यों हुआ? वात की अधिकता से। अब वात किस चीज़ से बनी? जो आप चाय का प्रयोग कर रहे हैं, आपने घी का जो प्रयोग बंद कर दिया, रुक्ष अन्न का जो आप सेवन कर रहे हैं वो वायु वर्धक है। चाय जो पी रहे हैं ये वायु वर्धक है। जब वायु आप इतनी बढ़ जाएगी तो बड़ी ही वायु ही रोगों का कारण है। एक तो कारण ये होगा सबसे बड़ा कि हम चाय पी करके जो शरीर में वायु को बढ़ा लिया, उस बढ़ी हुई वायु के कारण रोग पैदा होगा। दूसरा, जो भोजन में आपने घी का प्रयोग नहीं किया, वहाँ तेल का प्रयोग किया। तैलम तेजम हरति। वैसे तो तेल कैंसर बनाता है, तेज को हरता। तेल कभी खाना नहीं चाहिए। तेल मसाज के लिए होता है, पूरे शरीर में मालिश कीजिए, वो भी सरसों के तेल की। और खाना ही है तो तेल, हमें तिल का तेल प्रयोग करना चाहिए, वो मीठा होता है। मसाज के लिए सरसों के तेल का प्रयोग करना चाहिए। और अगर पेट साफ करना हो तो बादाम के तेल से या कास्टर ऑयल के द्वारा प्रयोग कीजिए। बाकी सभी तेल जो है, अगर घी नहीं मिलता तो फिर तेलों का प्रयोग कर सकते हैं, वरना घी का प्रयोग करें, क्योंकि घी जो है अति उत्तम है और बलकारी है। तो मैं बता रहा था गठिया रोग के इलाज के अंदर कि हमें क्या करना चाहिए। पेट साफ करने के लिए आप इसका प्रयोग कर लीजिए, उससे आपका गठिया रोग जो है वो दूर हो जाएगा। वैसे अगर आप रोजाना वर्षा ऋतु के अंदर हलवा खाते हैं, तिल के तेल का हलवा, उसमें थोड़ी सी अजवाइन और मेथी भी डाल लीजिए, तो देखिए आपका गठिया दूर जो है दूर होता चला जाएगा। अगर आप भोजन के बाद आधा घंटा के बाद रोजाना 2 बादाम, 1 लौंग और 1 काली मिर्च खा जाइए। दोपहर के समय 2 अखरोट की गिरी खा लीजिए, उसमें 2 बादाम 2 मुनक्का डाल लीजिए, आप उसका प्रयोग कीजिए। उससे भी जो आपका गठिया धीरे धीरे खत्म होता चला जाएगा, क्योंकि गठिया जो साधारण रोग नहीं है और लंबा इलाज होता है। आप यहाँ जो हार श्रृंगार होता है, हार श्रृंगार के पत्ते जो है 1 कप में कम से कम 4 किलो पानी डालिए, और 1 किलो पानी रह जाए तो उसको रोजाना 1 कप रोजाना पीजिए। उससे भी आपका गठिया रोग दूर हो जाता है। या अलसी का तेल आप रोजाना सुबह सुबह दही में डाल करके प्रयोग कीजिए, या 1 चम्मच दही भोजन करने के पश्चात गर्म पानी के साथ ले लीजिए अलसी का तेल रोजाना। उससे भी आपका गठिया रोग जो है धीरे धीरे खत्म होता चला जाएगा। शास्त्र कहते हैं मासी मासी एकम। 1 महीने तक रोजाना, अगर रोजाना 1 वातारी गूगल का प्रयोग किया जाए तो वो भी भयंकर से भयंकर गठिया रोग को दूर कर देता है। तो आप वातारी गूगल का भी इसमें प्रयोग कर सकते हैं। रोजाना 1 गोली इसका प्रयोग कीजिए। अगर आप सुबह सुबह मेथी को उबाल करके रात को मेथी भिगो दीजिए, सुबह उसको गर्म कर लीजिए 1 चम्मच मेथी को, उसके पानी को अगर आप पीते हैं तो वह भी आपके गठिया रोग को दूर कर देता है। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल नाड़ी वैद्य क्लब को देखते रहिए। नई नई वीडियोज के लिए आप बेल आइकन भी दबाइए, सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि मैं आपको समय समय पर ऋतु अनुसार में क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, कौन से रोग पैदा होते हैं, उन रोगों से बचने का क्या उपाय है, मैं आपको घरेलू उपाय जो है वो बताता हूँ, जो मेरे अनुभूत हैं, जो आपको लाभ देंगे और आप ठीक हो जाएंगे। क्योंकि जो दवाइयाँ हम प्रयोग कर रहे हैं वो सभी साइड इफेक्ट पैदा कर रही हैं। उनका कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट है। हम एक बीमारी में जाते हैं, दूसरा रोग पैदा हो जाता है। तो हमें साइड इफेक्ट से बचना चाहिए।
रोग प्रतिरोधक अक्षमता को बचाना चाहिए घी दूध का खा करके। जब से हमने घी दूध को बंद किया है, हमारी रोग प्रतिरोधक अक्षमता खत्म हो गई। आपने कोरोना में देखा होगा, जो लोग मीट मांसाहारी थे या तेल का ज़्यादा प्रयोग करते थे, वहाँ कोरोना में वो बचे नहीं। लेकिन जो घी दूध खाने वाले व्यक्ति थे, उनका कोरोना ने कुछ बिगाड़ा नहीं, यानी उनकी इम्यूनिटी पावर ज़्यादा थी, रोग से लड़ने की ताकत ज़्यादा थी। इसलिए आप लोग भी अपनी रोग प्रतिरोधक अक्षमता को, इम्यूनिटी पावर को बना करके रखिए। और इस इम्यूनिटी पावर को बनाने के लिए सुबह का भोजन 4 से 9 के बीच में कर लीजिए, और शाम का भोजन भी 4 से 9 के बीच में कर लीजिए। भोजन में घी अवश्य होना चाहिए। सप्ताह में एक बार हल्का फुल्का मीठा भी उसमें डाल लीजिए। पहले मीठा खाइए, बाद में नमकीन खाइए। गच्छामि पुनर्मिलनाय जा रहा हूं दोबारा मिलने के लिए, इन्हीं भाव के साथ कि आप स्वस्थ रहें, अपने परिवारजनों को स्वस्थ रखें, भारतवर्ष को स्वस्थ रखें। जय भारत, जय भारती।